भाई लोग, रात को आते आते लगभग 11:30 12 बज गए। अब ये केवड़िया जो जगह है, इधर आने के बाद में हमें कुछ कहानियाँ पता चली। एक तो इधर कोई भी आपको बजटेड होटल नहीं मिलने वाला है। मतलब या तो होम स्टे हैं, और होम स्टे भी मोस्टली बुक रहते हैं। यहाँ पे रूम्स की बहुत ज़्यादा कमी है। ऑन टॉप ऑफ दैट, या तो आपको एकदम एक्सपेंसिव रूम लेने पड़ेंगे, एनीवेयर बिटवीन 8,000 to 10,000 पर नाइट, which is very expensive according to me and not worth at all. Somehow हमारे को ये रूम अरेंज हो गया रात को, but it has also costed us like around 3,000 rupees approximately, and वो भी इतना ऊपर नीचे करके गरज करके हमें मिला है। The reason he is charging us this much is because of this. ये देखो, सिर्फ ये व्यू का पैसा है, अदरवाइज इस कमरे में कुछ भी नहीं रखा है। I hope you all can see this. तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो मैंने पता किया है, शू में एंट्री लेने का ही अराउंड 150 125 रुपीज़ 150 रुपीज़ पैसा है। बट आप स्टैचू के लिए एंट्री ले लोगे, बट यू कैन नॉट विजिट द होल स्टैचू और द म्यूजियम। फॉर दैट देर इज़ अ लिमिटेड एंट्रीज, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू हैव टू गो हैड एंड बुक द स्लॉट्स फॉर दैट। हर चीज़ें स्लॉट के बेसिस पे है। अगर आप वहाँ पहुँचने में लेट हो गए तो आपका स्लॉट भी गया, आपकी टिकट भी गई। कैंसिलेशन फ्री है, बट पॉइंट क्या है, अगर आप जा रहे हो, आप टिकट बुक कर रहे हो, तो आपको तो विजिट करना ही है। बट अगर आप थोड़ा सा भी लेट हो गए कोई भी एक्टिविटी के अंदर, तो आपकी टिकट कैंसिल हो जाएगी, बिकॉज स्लॉट बेसिस पे है। तो ये एक चीज़ मुझे नेगेटिव लगी। और कोई भी चीज़ का स्लॉट देखोगे, अगर आप सैटरडे आ रहे हो, संडे आ रहे हो, तो भूल जाओ, आपको स्लॉट्स नहीं मिलने वाले हैं। हमें कल तो कुछ मिलता ही नहीं अगर हम कल पहुँचते, और आज पहुँचे तो आज भी कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे एक्टिविटीज़ के अंदर जैसे बोटिंग है, फिर इसके अलावा एक क्रूज़ है यहाँ पे। ऑन टॉप ऑफ दैट एक कैंपस व्यू है फॉर द स्टैचू। सो कैंपस व्यू फॉर द स्टैचू इज़ लाइक, आप स्टैचू के अंदर लिफ्ट है, वो लिफ्ट से आप ऊपर तक जाते हो, अराउंड जो स्टैचू का जो जहाँ पे चेस्ट बनाया हुआ है, वहाँ से यू कैन हैव अ व्यू ऑफ द होल डैम। बट दैट इज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट सोल्ड आउट एवरी डे। आपको कभी भी नहीं मिलेगा ना, तो यहाँ पर रूम्स अच्छी तरह मिलेंगे आपको। इनफैक्ट कोई भी होटल में जाओ, ऑलमोस्ट सब जगह नो रूम्स अवेलेबल, नो रूम्स अवेलेबल। कल कम से कम हम 2 से 3 घंटा सिर्फ रूम्स ही ढूंढ रहे थे। ये तो हमारा नसीब था कि हमें एक होम स्टे मिल गया यहाँ पे, बट दैट होम स्टे इज़ ऑल्सो कॉस्टिंग इज 3,000 रुपीज़। तो अगर आप यहाँ पे आने का सोच रहे हो, स्टैचू ऑफ यूनिटी पे अगर आपका आने का प्लान है, तो मेक श्योर कि आप पूरी तरीके से एडवांस बुकिंग करके आओ। विदाउट बुकिंग आएंगे तो देर वोंट बी एनी पॉइंट। मल्टीपल पार्क्स ओवर हियर, लाइक एक कैक्टस पार्क है, एक पेट जोन है, एक वाइल्ड सफारी है, जंगल सफारी है। फिर उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे बोटिंग रखी हुई है, रिवर राफ्टिंग रखी हुई है, और हर चीज़ में स्लॉट का लफड़ा है। आपने एक साथ अगर सारे स्लॉट बुक भी कर लिया किसी एक स्लॉट पे लेट, तो आपका वो स्लॉट गया, आपके पैसे गए। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत नेगेटिव है। मतलब इन्होंने इतने सारे ऑप्शंस तो डाल दिए हैं, बट अरेंजमेंट्स नहीं है, स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है। तो दैट मीन्स दे आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई द डेली फुटफॉल्स व्हाट दे हैव, आई गेस। सो काफ़ी लोगों को यहाँ से निराश होकर भी जाना पड़ रहा है। ऑन टॉप ऑफ दैट, ये प्लेस मंडे को हमेशा बंद रहती है। सो जो भी लोग यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप मंडे को नहीं आ रहे हो। स्टैचू ऑफ यूनिटी, इफ़ यू कम ऑन मंडे, यू विल हैव अ मेजर डिसअपॉइंटमेंट। कुछ नहीं करने को मिलेगा। हमारे पास क्या ऑप्शन बचे हैं आज के लिए? हमने पहले ट्राई किया कि हमें रिवर राफ्टिंग करने को मिल जाए, ताकि रिवर राफ्टिंग का स्लॉट बुक हो तो हम उस हिसाब से क्रूज़ का स्लॉट बुक कर सकें। तो रिवर राफ्टिंग, दे सेड नो। रिवर राफ्टिंग का कॉस्ट अभी यहाँ पे चल रहा है 1,000 रुपीज़ पर पर्सन। अराउंड 3 to 5 किलोमीटर का राफ्टिंग है, बट वो यहाँ पे करने को नहीं मिलेगा क्योंकि स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है, जैसा मैंने बोला। देन वी थॉट ऑफ डूइंग बोटिंग। बोटिंग के अंदर भी यहाँ पे स्लॉट्स लेने पड़ते हैं, और यहाँ पे एडल्ट का 413 रुपये है बोटिंग का फीस।
वो भी 10 to 20 मिनट्स की बोटिंग है, 1 पर्सन 413 रुपी। बट बोटिंग में भी स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है, तो बोटिंग ऑल्सो इज़ एन ऑप्शन विच इज़ गॉन फॉर अस। उसके बाद हमें जो ऑप्शन मिल रहा है वो सिर्फ क्रूज़ का मिल रहा है। क्रूज़ हम कर सकते हैं, और क्रूज़ करने के लिए उन्होंने बोला अराउंड उसका भी कुछ 400 समथिंग चार्ज है आई गेस। एंड उसके लिए भी हमें स्लॉट बुक करना पड़ेगा। तो हम वेट कर रहे थे कि हमने जिनके यहाँ पे होम स्टे लिया, हमने उनको रिक्वेस्ट किया था कि अगर इफ़ यू कैन हेल्प अस टू गेट द रिवर राफ्टिंग का स्लॉट और समथिंग। सो ही ट्राइड एट पर्सनल लेवल बट ही वॉज नॉट एबल टू मैनेज इट. So now river rafting is not an option, boating is not an option. So the only thing which we can do is we can go for cruise. And स्टैचू में एंट्री ले सकते हैं, बट हम स्टैचू के ऊपर नहीं जा सकते। जो लिफ्ट वाला ऑप्शन है वो हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसके भी स्लॉट्स बुक हो चुके हैं। सिर्फ जंगल सफारी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको स्लॉट्स नहीं चाहिए, और स्टैचू में एंट्री के लिए स्लॉट्स नहीं चाहिए। स्टैचू में एंट्री का मतलब है कि आप जो स्टैचू का फुट है आप वहाँ तक जा सकते हो, आप ऊपर जाके ऊपर का व्यू एंजॉय नहीं कर सकते हो। और मुझे जहाँ तक ध्यान है म्यूज़ियम भी ऊपर ही है। फिर इसके अलावा अब हमने सोचा है कि हम सरदार मानसरोवर डैम है, हम डैम तक जा कर के आएंगे। बाकी एक वहाँ पे इन्होंने एनिमल्स पेट कॉर्नर बना रखा है, अगर वो पॉसिबल हो तो उधर जाएंगे। जंगल सफारी का 200 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज है, पेट्स कॉर्नर का 50 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज है। और यहाँ पे एक और चीज़ मेरे को पता चली है, अगर आपको DSLR कैमरा है आपके पास, अगर आप वो DSLR कैमरा कैरी कर रहे हो और आपको वीडियोग्राफी करनी है, तो आपको उसके लिए 3500 रुपीज़ देने पड़ेंगे पर कैमरा। सो इफ़ यू आर कैरिंग अ प्रोफेशनल कैमरा यू हैव टू पे फॉर इट। इससे ज़्यादा तो कैमरे का चार्ज है भाई। वीडियोग्राफी करने जाओगे तो उसका भी पैसा भरो। और पैसा भरने का भी इशू नहीं है, पैसा भर के भी आपको स्लॉट्स नहीं मिले तो पॉइंट ही है। जैसे हमारे को रिवर राफ्टिंग करना है, स्लॉट्स नहीं है। इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी, इट्स ऑल्सो अबाउट द अरेंजमेंट, जो मुझे यहाँ पे इशू लग रहा है। इनफैक्ट द नंबर ऑफ रूम्स कंपेयर टू नंबर ऑफ फुटफॉल्स इट्स नॉट मैचिंग एट ऑल। इट्स कम्प्लीटली डिसअपॉइंटिंग। हमने ये जगह सिर्फ इसलिए डिसाइड की हमें यहाँ बहुत अच्छा व्यू मिल गया। और सच्ची बोलूँ तो अगर व्यू नहीं भी होता ना, तो भाई रात को कोई ऑप्शन नहीं बचा था। ऑल द वे मुंबई से राइड करके आए थे, अब रूम नहीं मिलेगा तो सोएंगे कहाँ पे? सोएंगे नहीं तो वापस मुंबई जाएंगे कैसे? देखते हैं अभी, चलो वील गेट रेडी एंड आई विल कैच यू गाइज लेटर।